नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग दो। यह ट्रेलर लॉन्च हुआ था जुलाई 2020 में, लेकिन अब इसकी पूरी पिक्चर सामने आ चुकी है। बंगाल के अंदर बीजेपी की नेता पामेला गोस्वामी ड्रग के साथ में गिरफ्तार हुई है। उनकी गाड़ी से 100 ग्राम ड्रग बरामद की गई है। और अगर आपको जिनको लगता हो कि 100 ग्राम तो मान लो छोटी सी होती होगी, उसका क्या वो है, लेकिन 100 ग्राम ड्रग की कीमत करीब करीब 90 लाख यानी 1 करोड़ रुपए की ड्रग, 1 करोड़ रुपए की ड्रग वो गाड़ी के अंदर लेकर के चल रही थी। और ड्रग के साथ में बंगाल की पुलिस ने न्यू अलीपुर क्षेत्र से उसको रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। और कोई ये छोटी मोटी नेता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा की महासचिव हैं। ये फोटो आप देख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, उनके साथ में इनकी फोटो है। सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह से बंगाल में चुनाव होने हैं। अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होंगे और उससे पहले बीजेपी किस तरह से और किन किन हथकंडों का इस्तेमाल कर रही है, यह सबके सामने आ गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये पामेला गोस्वामी है, इसके संबंध किन किन के साथ में है, कितनी रसूखदार ये रही है और किन किन लोगों को इन्होंने ड्रग की सप्लाई की होगी, वो भी आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले एनडीटीवी की आप खबर देखिए। बंगाल कोकीन के साथ में बीजेपी की युवा नेता पामेला गोस्वामी गिरफ्तार, पर्स और कार में छुपाने के आरोप हैं। पर्स और कार के अंदर इन्होंने ड्रग छुपा करके रखी हुई थी। ये जो है वो एनडीटीवी की खबर है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में शुक्रवार की शाम बीजेपी की एक युवा नेता को 100 ग्राम कोकीन ले जाने के आरोप में गिरफ्तार किया। नाटकीय घटनाक्रम में बंगाल बीजेपी की युवा मोर्चा की महासचिव पामेला गोस्वामी को उनके पर्स और कार के सीट के नीचे कुछ लाख की यानी 90 लाख की कीमत की वाली कोकीन के साथ में गिरफ्तार किया गया है। गोस्वामी के साथ में युवा मोर्चे के उनके मित्र और सहयोगी परवीर डे जो कार में थे, उनको भी गिरफ्तार किया है। 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन ये गिरफ्तारी किस तरह से हुई है, ये जो है वो सबसे चौंकाने वाली घटना है। पुलिस सूत्रों के अनुसार गोस्वामी और परवीर एक विशेष कैफे में बार बार जाने और पार्क की गई गाड़ी में बैठने और मोटरसाइकिल से कार तक जाने वाले युवक के साथ लेन देन के बाद पुलिस के रडार पर थे। ये लोग जो है गाड़ी से कैफे के अंदर, कैफे से फिर मोटरसाइकिल के अंदर, यानी इस तरह से लोग सप्लाई कर रहे थे। यानी ये 100 ग्राम जो कोकीन है वो जो इनसे बरामद हुई है, उसको आप ये मान करके मत चलिए कि केवल 100 ग्राम की कोकीन जो है वो इनके पास रही होगी, क्योंकि जिस तरह से इनका नेटवर्क दिखाई दे रहा है, एक बड़ा रैकेट जो है, रैकेट चल रहा है पूरा, और उस रैकेट का खुलासा होना जरूरी है। तो ये जो है पूरी घटना जो है वो इस तरह से हुई है। लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि किस किस के साथ में इसके फोटो हैं, और फिर उसके बाद में इस महिला की एक वीडियो आई है। वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे किस तरह से इस महिला ने बीजेपी के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय के साथ में संबंध रखने वाले व्यक्ति को लेकर के क्या कुछ कहा है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये फोटो देखिए। ये फोटो आपके सामने है कि किस तरह से पामेला गोस्वामी के संबंध जो है वो किन किन लोगों के साथ में थे। सबसे पहले आप ये देखिए, पामेला गोस्वामी जो है वो बीजेपी के अध्यक्ष, बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष है दिलीप घोष, उनके साथ में बैठ करके, उनकी बगल में बैठ करके आराम से वहां पर फोटो खिंचाती है, यानी रसूखदार है। उसके बाद में जगदीप धनखड़ जो है, जगदीप धनखड़ बंगाल के गवर्नर हैं, उनको राखी बांधती है ये उनके फोटो हैं। और उसके बाद में जो है मुकुल रॉय, बीजेपी के बड़े नेता मुकुल रॉय सांसद हैं, उनके साथ इनके फोटो हैं। उसके बाद में एक और बीजेपी के कद्दावर नेता, उनके साथ इनके फोटो हैं। कैलाश विजयवर्गीय, बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, और उनके साथ में बैठ करके किस तरह से फोटो खिंचा रही है, ये आपके सामने है। और उसके बाद में एक आपको वीडियो दिखाते हैं, और वीडियो में आप देखिए कि ये महिला जो है वो सीधे सीधे आरोप लगा रही, बंगाली भाषा में ये वीडियो है, बंगाली भाषा में वो बात कह रही है। वो कह रही है अगर आप में हिम्मत है, यानी ये बात सिद्ध हो जाती है कि इसके पास में ड्रग थी और पुलिस ने किसी तरह से इनको फंसाया नहीं है। ये कह रही है कि अगर आप में हिम्मत है तो आप राकेश सिंह को गिरफ्तार करिए। और राकेश सिंह कौन शख्स है वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन ये खुलेआम कह रही है कि अगर आप में हिम्मत है तो मेरे आका को गिरफ्तार करिए, राकेश सिंह जो रसूखदार है उसको गिरफ्तार करके दिखाइए।
आका का मतलब यही हुआ कि अगर मेरे को तो गिरफ्तार आपने कर लिया, लेकिन अगर हिम्मत है तो उसको गिरफ्तार करके दिखाइए, तब मानेंगे। सीआईडी তদন্ত হোক এবং বিজেপি রাকেশ সিং বিজেপি রাকেশ সিং এই ধরনের চক্রান্ত কৈলাস সিনেমার কি ঘনিষ্ঠ রাকেশ সিং যাতে অ্যারেস্ট হয়, এটা ওনার চক্রান্ত ছিল। पामेला गोस्वामी ने जिस राकेश सिंह का जिक्र किया है, वो राकेश सिंह बीजेपी प्रभारी बंगाल के कैलाश विजयवर्गीय का राइट हैंड है, बिल्कुल पूरी तरह से जो है वो राइट हैंड है। और इसी राकेश सिंह पर पामेला गोस्वामी ने यह आरोप लगाए हैं कि उनकी वजह से जो है मैं फंसी हूं, और अगर आप में हिम्मत है तो आप उनको गिरफ्तार करके दिखाइए। और ये राकेश सिंह जो है वो आपको कैलाश विजयवर्गीय के साथ में नजर आ रहे हैं। उसके बाद में राकेश सिंह अमित शाह के फोटो के नीचे जो है वो बैनर में आपको नजर आ रहे हैं। यही राकेश सिंह जो है वो जगदीप धनखड़ के साथ में 1-to-1 बैठ करके बातचीत करते हैं। इतना बड़ा इनका रसूख है। और जेपी नड्डा साहब के रोड शो का अगुवाई ये करते हैं कि किस तरह से रोड शो कहां कहां से निकलेगा, क्योंकि वहां पर ये प्रमुख नेता है। तो ये यहां पर नजर आ रहा है। लेकिन आप सोचिए और याद करिए, जो ट्रेलर लॉन्च करने वाली जो बात मैंने वीडियो की शुरुआत में कही थी, उस वक्त में जब सुशांत सिंह की मृत्यु हुई थी, तब किस तरह से पूरे बॉलीवुड को ड्रग गैंग बुला करके जो है वो बदनाम करने का काम किया था। बीजेपी के सांसद रवि किशन ने किस तरह से गटर कहा था बॉलीवुड को, वो भी आपको याद करना चाहिए। लोकसभा के अंदर खड़े होकर के कहा था। लेकिन अब कोई बंगाल बीजेपी को गटर बोलेगा? सबसे बड़ा सवाल है, बंगाल बीजेपी की यूनिट को कोई गटर बोलेगा? और इससे पहले बीजेपी की ही एक बड़ी नेता महिलाओं की तस्करी में भी जो है वो गिरफ्तार हुई थी, ये भी आपको याद रखना चाहिए। और किस तरह से ये तस्वीर आप देखिए, रिया चक्रवर्ती को जो है वो 28 दिनों तक जेल में रहना पड़ा था। और उसके बाद में कोर्ट ने फटकार लगाई, क्योंकि मीडिया ने ऐसा प्रोपेगेंडा रचा था। उसके बाद में जो है कोर्ट ने फटकार लगाई, आप इनको छोड़िए। लेकिन रिया चक्रवर्ती के साथ में किस तरह का व्यवहार किया गया, और उसके बाद पूरे बॉलीवुड को जो है वो गटर बता दिया गया था, गटर। लेकिन यहां पर ये खुद से पामेला गोस्वामी जो है वो कह रही है कि अगर आप में हिम्मत है तो राकेश सिंह को गिरफ्तार करिए। यहीं से ये बात जो है वो साफ साफ होती हुई दिखाई दे रही है कि किसी साजिश के तहत नहीं, बल्कि वाकई जो है इनके पास में ड्रग थी, और ये ड्रग का जो है वो रैकेट चला रहे थे, और इसीलिए पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। ये पूरी तरह से उन्हीं की स्टेटमेंट से वो साफ हो रही है। बहरहाल मई अप्रैल में जो है वो बंगाल के चुनाव होने हैं, और इससे पहले जो है वो क्या क्या सामने आएगा ये आप देखते रहिए। इस वीडियो को लेकर के, इस खबर को लेकर के, और जिस तरह से बीजेपी की नेता ड्रग के साथ में गिरफ्तार हुई है, इसको लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।